आपने मुझे बुलाया था? हाँ, बैठ। कुछ कहा उसने? कुछ होगा तो बताएगी ना। संजीदा भी यही कहती थी कि कुछ नहीं है, कुछ होगा तो बताऊंगी। शाजिया भी गालिबन मेरे पास आने से पहले अपने माँ बाप को यही कहती होगी कि उसे किसी से मोहब्बत नहीं है, कुछ होगा तो बताऊंगी ना। आप क्या चाहते हैं? पहले सारा से पूछो, वो क्या चाहती है। क्या आपको मुनव्वर सारा के लिए पसंद है? क्या सारा को मुनव्वर पसंद है? ऐसी कोई बात नहीं है। कोई ना कोई बात तो है। वो किसी ना किसी को पसंद करती है, तभी घर से निकली थी। मैंने उसको सिर्फ इसलिए पढ़ाया, इसलिए स्कूल कॉलेज भेजा ताकि मेरे सामने ना रहे, कम से कम आए। देखो, मुझे लगता है उसकी जिंदगी में कोई ना कोई है जरूर, वरना वो इस तरह घर से यूं ना जाती। उसे कोई पसंद नहीं है। झूठ बोल रही है वो। आप ये क्यों भूल रहे हैं कि उस लड़के का रिश्ता रक्षी के लिए आया था? हो सकता है ये कोई मिली भगत हो। मतलब तुम रिश्ता मेरी कजन के लिए ले आओ, मैं सामने आ जाऊंगी तो मुझे पसंद कर लेना, वगैरह वगैरह। आप किसी और की जबान बोल रहे हैं। तुम भूल जाती हो, लेकिन मैं नहीं भूल सकता। ये जिस माँ की बेटी है, उस माँ ने मेरे बेटे को मारा था, मेरे कासिम को। मैं नहीं भूल सकता। और उसके बाद अपनी इस बेटी को मेरे सीने पे मूंग दलने के लिए छोड़ गई और अपनी जान ले ली। कोई माँ ऐसा कर ही नहीं सकती। किया है। अरे क्या मैं इस घर से 4 दिन के लिए गई, यहाँ तो सारे का सारा निजाम ही बिगड़ा हुआ है। एक कॉल करके बता नहीं सकती थी? फरत, तू माँ से बातें छुपाने लगी है। बता, क्या क्या छुपाया है मुझसे? अरे अम्मा, आप तो फरीद के घर जाके ना वहीं की होके रह जाती हैं। कितनी दफा कॉल की मैंने आपको, आपने एक दफा भी फोन नहीं उठाया, और अब आप मुझे ही बातें सुना रही हैं। तौबा है, मुझे सलमा से ये उम्मीद नहीं थी। सलमा से उम्मीद की छोड़ें, सारा से उम्मीद रखें। मैं तो हैरान हूं, मजहर कैसे मान गया सारा की पसंद की शादी पर? औलाद के लिए ना सब जायज होता है नानू। सारी पाबंदियां सिर्फ हमारे लिए ही हैं। इधर आओ, इधर आओ तुम। फरद, बताओ बताओ इसे क्या हुआ था हमारे कासिम के साथ। अम्मा आप बताइए ना, क्या हुआ था? किसने? क्या हो गया आपको मजहर? अरे बताओ ना, खड़ी क्यों हो? बोलो, क्या हुआ था कासिम के साथ? भाईजान, तो सारी दुनिया को पता है कि आपके प्यारे से बेटे को इसकी माँ ने ही कत्ल किया था। नहीं, वो तो बीमार था ना। तुम्हारी माँ की वजह से बीमार था। और फिर जब ये पैदा हुई तो आपका एक्सीडेंट हुआ और आप मरते मरते बच गए। इकलौता बच्चा था मेरा, छोटा सा हाथ, मेरी उंगली पकड़ के चलता था। धूल मट्टी धूप सबसे बचाया उसको, और फिर अपने इन्हीं हाथों से उसकी चेहरे पे मट्टी डाली अब्बा मैंने। कैसे भूलूं ये सब? नहीं भूलता। बाबा, दूर रहो यार, दूर रहो मुझसे। बताओ मेरे पास। अम्मा, कितना प्यारा था ना कासिम। बहुत प्यारा था। कैसे दादी दादी कह के मेरे आगे पीछे घूमता रहता था।
नानू संभाले अपने आप को। इसकी माँ ने जो करना था वो तो कर ही दिया है ना। वो उनका भी बेटा था। वो सिर्फ मेरा बेटा था, सिर्फ मेरा। पापा हम हॉस्पिटल चलते हैं ना। तो यार नहीं, मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए, मैं ठीक हूं बस। काश कासिम की जगह ये मर गई होती। इसकी माँ ने सिर्फ मेरे कासिम को ही नहीं मारा, मुझे भी मार दिया अंदर से, खोखला कर दिया। मजे, अम्मी जाके पापा को देखे ना, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अरे ये क्या देखेगी, तुम खुद हो अपने बाप की इस हालत की वजह। इसका क्या कसूर है? बच्ची है ये। रहने दे मामी, सब जानते हैं कि आपकी बच्ची कितनी बच्ची है। मेरी तो आंखों से ही नहीं जाता। कितना प्यारा था कासिम, उसका चांद जैसा चेहरा, इतनी प्यारी आंखें। वो था, ये यहाँ है। काश ये ना होती। तुम चुप करो। सलमा, मेरी बेटी को नहीं, अपनी सौतन की बेटी को संभालो। मैं अम्मी आप इन सबको छोड़े, मैं पापा को देख के आती हूँ। जाओ ना, जाओ। क्या हो रहा है? बस अम्मा, क्या बताऊं, ये यहाँ पे ये सब मसले चल रहे हैं।